तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो जो इसके ऑप्शन है वो है नागपुर, मॉरिशस, लंदन और न्यूयॉर्क। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो जो इसके ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है पाली, संस्कृत, हिंदी और अवध। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो इसके ऑप्शन है कन्नौजी और अवधी, बज्र और बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली बुंदेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो इसके ऑप्शन है बांगरू, बघेली, व्रजभाषा और भोजपुरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बघेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है गुप्त लिपि, ब्रह्म लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। सेकंड ऑप्शन नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। थर्ड ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी। और चौथा ऑप्शन है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि मतलब जो कंठ से होकर निकलती है, मतलब जो कंठ से महसूस की जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। तो आप इसको आजमा सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क, ख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरतोड़ में से कौन सा समास है? तो सिरतोड़ में है, इसके ऑप्शन है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें कर्म विभक्ति का बोध होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा में कौन सा समास है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इसके ऑप्शन है वो है 3, 8, 2 और 5। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो इसके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जायसी या मोहन राकेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अलंकार के कौन जो भेद है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है शब्द अलंकार, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थालंकार के कितने भेद हैं? अर्थ अलंकार के कितने भेद हैं? तो इसके ऑप्शन है वो है 14, 12, 10 और 18। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 भेद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रस में कौन सा भेद है?
कौन सा भेद है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है रूपक, उल्लेख, करुण और इनमें से कोई नहीं। तो रस यानी कि रस तो यह है करुण, करुण माने दया का, दया को बोलते हैं करुण, तो इसमें करुण रस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? तो ऑप्शन है कारण, मतलब, धन, सत्य, जल, धर्म, सूर्य, प्रिय, सहयोगी, रहित, दीन, उद्देश्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है कारण, मतलब और धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसके ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो इसका सही आंसर ये आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसके ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो जिसका सही आंसर है वो है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यह निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसके ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है। तो तेलुगु, तो ऑप्शन नंबर डी है, तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो जो इसका सही आंसर है वो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखा है? तो इसके ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो जो हिंदी का आपको राजभाषा में रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, ढूंढाड़ी बोली है, तो ये बोली कहाँ की है? तो इसके ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इसके ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती है, पुरानी बांग्ला। तो जो इसका ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा आप अपने बाप से कहिस दादा धनमा, जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका देद। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो इसके ऑप्शन है कन्नौजी, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी और खड़ी बोली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी।